लेकिन के शर्मा जी, ऐसे भी कोई करता है? इतनी नाइंसाफी की आपने पशुपति पारस जी के साथ, उनकी पार्टी के साथ। देखिए, मुझे पहले एक दो शब्दों पर थोड़ी आपत्ति है कि बेआबरू होके निकाले गए, ये हुआ, इस तरह से कोई विषय नहीं होता है। गठबंधन की जो राजनीति होती है उसमें आपसी बातचीत होती है, विषयों पर बात होते हैं, सारी परिस्थितियों का आकलन होता है। आकलन के बाद, उसमें चर्चा के बाद ये तय होता है कि क्या चीज़ों पर विषय तय हो सकता है। कुछ विषयों पर जो है यदि समझौता नहीं हुआ तो उसका मतलब कोई बेआबरू होकर किसी को ना बाहर करने की बात है और ना ऐसी भाषा शैली का उपयोग होना चाहिए। अच्छा सर, कहावत है, ठीक है, नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। ये कहावत है, कम से कम आप लोगों की जिस तरह की जुबान रहती है उससे बेहतर स्थिति में है जी। ऐसा है, आपको अपने आप सर्टिफिकेट देना है तो दीजिए, क्योंकि लेकिन किसी भी व्यक्ति को आप इस तरह टीवी में बैठ के बेआबरू बोलेंगे, ये कोई अच्छी भाषा है क्या? मुझे तो समझ नहीं आई आपकी भाषा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी आपत्ति है, वो कहावत है और इसमें ऐसा कोई ऐसी कोई टीका टिप्पणी नहीं कर दी। के शर्मा जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। आपको ये भाषा आपको ये भाषा ऐसा सुन लीजिए, आपको ये भाषा मुबारक हो मेरी ओर से। मैं अगली बात करता हूँ। मैं अगली बात ये करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से न पशुपति जी को लेकर एक भी बयान दिया गया है, न कुछ बोला गया है, और पशुपति जी के ओर से भी इस तरह की कोई बातें नहीं बोली गई हैं। हाँ। उन्होंने आज भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं सम्मान करता हूं, मैंने सहयोग किया है। लेकिन नाइंसाफी भी उन्हीं ने कहा है के शर्मा जी, नाइंसाफी भी उन्हीं ने कहा है। एक मिनट सुनिए। हाँ, मुझे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। 303 सीट जीतने के बाद, 272 का आंकड़ा बहुमत का होता है, 303 सीट जीतने के बावजूद हमने अपने सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने गठबंधन के दलों के साथ में जो है कोई अनैतिक व्यवहार किया था, जबकि कोई आवश्यकता नहीं थी हमको कि किसी को हम वो दें। ठीक है, लेकिन हम उसके बावजूद अपने गठबंधन दलों को, हर गठबंधन दलों को दिया है। आज भी हमें करते हैं। निश्चित तौर से यदि पशुपति जी को कहीं पर ऐसा लगता है तो वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं तो करें। लोकतंत्र है, सबको स्वतंत्रता होती है। सभी दलों को अपने विस्तार की चिंता होती है, सभी दल अपने विस्तार की बात सोचते हैं। हम भी अपनी राजनीतिक परिस्थिति को सोचते हैं। हाँ। कि हमारे से उस जगह पर सीट दे के हमें लाभ है या नुकसान है, या हमें क्या समझ है, ये गुणा भाग, ये गुणा गणित तो हर पार्टी करती है। इसमें दिक्कत क्या है? तो वो जो विस्तार करने की बात आ रही है, इसमें कोई के शर्मा जी, लौटूंगे आपके पास। किसी को बेआबरू नहीं। दूसरे को बर्बाद करके। प्रोफेसर नवल किशोर जी, आप लोगों के साथ चल रही है कुछ उनकी विस्तारवाद की जो बात है, वो आपके साथ चल रही है? कोई ऑफर दिया आप लोगों ने? क्या ऑफर दिया? देखिए, ये ऑफर की बात नहीं है। माननीय पशुपति पारस जी जो भी निर्णय करेंगे वो बिहार हित में होगा और भाजपा की इस नीति के खिलाफ में होगा। भाजपा लगातार अपने साथ जो एनडीए में छोटे दल हैं उसको समाप्त करने का क्रियाकलाप करती रही है। ये पिछले 5 साल का इतिहास बिहार में देखेगा तो आपको पता चल जाएगा। चिराग जी का इस्तेमाल करके नीतीश जी को कम किया, ये खुद नीतीश जी बोले और उनसे बाहर आए। ये तो छुपे हुए या अंदर खाने में कहीं बात नहीं हुई, एकदम स्पष्ट तौर पर आकर बोले, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस चाचा को उन्होंने चिराग जी को धोखा दिलवाया उनके अनुसार और उसके बाद मंत्रिमंडल में रखा, वो चुनाव आते आते क्यों इतना अनइम्पोर्टेंट हो गए, ये उनको बताना चाहिए। ये विस्तार की जो प्रक्रिया है वो दूसरे को नाश करके ये भारतीय जनता पार्टी करती है और उसके नीति, राजनीति और विचारधारा में है। वो छोड़िए, आप अपना बताइए ना, क्या तेजस्वी यादव को नए चाचा का इंतजार है? देखिए, हम लोग राजनीति में जो भी हैं उनका सम्मान करते हैं, उनके राजनीति का सम्मान करते हैं। गठबंधन में वो आना चाहें तो कई तरह के विचार हो सकते हैं। कंफ्यूजन भी तो है आरजेडी में। कोई कह रहा है फूका हुआ कारतूस है, तो कोई कह रहा है कि स्वागत है। देखिए, ये विचार का कोई मतलब नहीं है जब तक कि अस्थायी तौर पे बातचीत हो दल के लेवल पे, तब तक ये ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ वो बात करेंगे, वो भी अपने दल के शीर्ष नेतृत्व में से ही एक ने स्वागत किया है और आपके एक एमएलसी हैं सुनील सिंह, वो कह रहे हैं फूका हुआ कारतूस है, तो ऐसे में वो एक्सेप्टेंस। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि विचार कई आ सकते हैं, लेकिन वास्तव में वार्तालाप तो तभी होगा जब बैठ के बात करेंगे। ठीक है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी आपने के शर्मा जी को सुना,
कितने भाजपा के इस चरित्र का उजागर होना चाहिए। जो लोग उनके साथ में हैं 38-40 दल, उनको ये समझना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 303 अपने बल पे आए हैं। अरे भाई साहब, एनडीए जब बनी इस देश में एक एक वोट में उन सभी का योगदान है। जैसे कि इंडिया गठबंधन में एक एक दल जो भी हैं उनके सभी के योगदान होंगे, जितने भी सीट दलेंगे। सीट जीतने के बाद आप कैसे झाड़ कर फेंक देते हो, किसी का योगदान नहीं है। इस तरह का चरित्र जो है, जिसको अभद्र चरित्र कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की है। और यही कारण है कि मजबूत दल उनका साथ कई क्षेत्रीय दल छोड़े हैं और फिर साथ में है। एक अंतिम बात शर्मा जी, आपकी बात पर कुछ रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं, जरूर करेंगे और उसका जवाब भी दे देंगे कि जब जीतते हैं और मंत्रिमंडल देने की बात आती है तो कहते हैं कि चाहे एक एमपी हो और चाहे 16 एमपी हो, हम सबको बराबर एक ही सीट देंगे। इस तरह का अपमान अपने साथ में रखने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। एक क्विक रिएक्शन, वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन शर्मा जी क्विक रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं पांडे जी का रुख करूंगी। नहीं, ये बात वो पार्टी का नेता, वो पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं जो घोषित भ्रष्टाचारी पार्टी है, और इसका नेता जो है बड़े घोषित दंगाई पार्टी हो आप। और जिनका भ्रष्टाचारी कौन सा? सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में है। सजा पा चुका है। सजा कौन, क्या होता है सजा? निम्न कोर्ट से, सीबीआई कोर्ट से है, सुप्रीम कोर्ट से है। क्या होता है सजा? अरे चार क्या होता है? जो गया होगा जेल में उसको पता होगा सजा। बता तो दो, शर्म आती है बताने में। बार बार टीवी पे आके झूठ बोलते हो, सजा याफ्ता है। ये सीबीआई कोर्ट का अस्तित्व क्या है? और आप बताइए कि चार उसी कोर्ट ने बदतमीजों को बुला के बैठाएंगे तो कैसे सजा दी थी, उसने 4 कोर्ट बंद किया था। प्रोफेसर नवल किशोर, एक बार उनको कंप्लीट करने देते, फिर बाकी गेस्ट भी हैं। अभी वरुण पुरोहित जी और पांडे जी का तो एक भी रिएक्शन नहीं हुआ है। शर्मा जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं। देखिए, इनके लालू प्रसाद यादव के ऊपर केस किसने चलाया? कांग्रेसियों ने ही चलाया। कांग्रेस के जमाने में सीबीआई जांच हुई, कांग्रेस के जमाने में ही सारी हुई, कोर्ट ने जो है सजा दे दिया। ये तो कांग्रेस का किया हुआ है, जिसके पैर में अभी गिरे हुए हैं ये। और दूसरी बात, इनको याद होना चाहिए कि ये तो उस तरह जो है बाहर हुए थे 2009 में, इसी कांग्रेस पार्टी ने इनको एक सीट देने के लिए गठबंधन में भी नहीं रखा था, ना मंत्रिमंडल दे रहा था। तो ये वैसे भी लोग जाए कहां? और आज की डेट पे बिहार के अंदर में, लेकिन सर ये वही बीजेपी है ना, जब 2021 की अगर बात करें तो सांसद नहीं है, तब चाचा ज्यादा सूट कर रहे थे, तो चाचा ज्यादा अच्छे लग रहे थे। तब भतीजा नहीं लगा कि रामविलास पासवान जो उनकी पार्टी है उसके वो जो पार्टी है उसका नेतृत्व वो कर सकते हैं, तब नहीं लगा था। मैं आऊंगी सर इस सवाल के साथ। एक बार जरा पांडे जी से, सबसे विन विन सिचुएशन में तो वही है कि बीजेपी जैसे पारिवारिक मामला है, ये इनके पारिवारिक विषय, हमारे उसमें हम थोड़ी ना। ठीक है, मैं आ रही हूँ पारिवारिक विषय। अच्छा, अरे शर्मा जी।